निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो जो बच्चे इस स्थिति को प्राप्त करते हैं वो है देहभान से मुक्त स्टेज। और जब देहभान से मुक्त बनते हैं तो शरीर में रहते हुए भी कर्मेंद्रियों से सुख भोगने का अनुभव करते हैं, दुख का बंधन नहीं बंधने देते। ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कर्म करते समय जो इंद्रियों को एक्साइटमेंट में ले आकर के दुख प्राप्त कराने वाला। तो जब दुख का बंधन नहीं बंधेगा, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए जीवन में अनुभव करेगा कि सुख ले रहा हूं और निर्विकारी सुख ले रहा हूं, विकृत सुख नहीं ले रहा हूं जिससे अपने को भी दुख हो, शक्ति क्षीण हो और दूसरों को भी दुख हो। तो ऐसा कर्म करने वाला, देहभान से मुक्त स्टेज वाला जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकता है। जीवन में रहे भी, जीता जागता भी रहे और स्वर्ग के सुख का भी अनुभव करता रहे। वो स्थूल रूप में स्वर्ग के सुख तो बाद में होंगे, लेकिन मनसा के द्वारा ऐसी स्टेज बनाई जा सकती है अभी भी। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा। वो स्वर्ग जब मिलेगा उस समय तो ज्ञान नहीं बुद्धि में रहेगा, क्योंकि ज्ञानदाता ही इस सृष्टि पर मौजूद नहीं होगा। तो उस समय तो हमारी जो स्टेज होगी, देवताओं की जो स्थिति होगी, उन देवताओं को कहा जाएगा बुद्धू देवता। और अभी तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे होने चाहिए। अभी 84 जन्मों के पाठ का अनुभव हो सकता है। अगर आत्मा पाठधारी है, रंगमंच पर पाठ बजाने वाली है, पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करती है नए जन्म में, तो आत्मा को अनेक जन्मों का अपना पाठ याद होना चाहिए। अगर अपने पाठ की स्मृति नहीं आती है तो बाबा कहते हैं वो बुद्धू पाठधारी है। वैसे भी दुनिया में जो फिल्म बनाते हैं तो बुद्धू एक्टर को हीरो पाठधारी के रूप में कभी नहीं चुनेंगे। यहां हम सब आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक्ट करने वाले हैं। हमें अपने एक्ट का पता होना चाहिए। अनेक जन्मों का नहीं, पूरे 84 जन्मों का पता हो जाना चाहिए कि हमने किस जन्म में क्या पार्ट बजाया। लेकिन वो तब होगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब हम ऐसी मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज को प्राप्त करें और दूसरों को भी अनुभव कराएं कि जो आत्मा हमारे संसर्ग संपर्क में आए वो अनुभव करे कि दुनियादारी भूल गई, हमें दुनिया की कोई भी बात याद नहीं आती। निसंकल्प स्टेज हो रही है, जैसे कि परमधाम बाप के घर में पहुंच गए। तो ऐसी आत्मा और आत्मिक स्टेज को प्राप्त करने वाला सुप्रीम सोल बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है।